हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं विभूति मिश्रा आप सब लोगों का बहुत ही ज्यादा वेलकम करता हूं आपके अपने इस प्यारे चैनल विभूति मिश्रा क्लासेस पे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले हैं और जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, एक वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका उसी वायर का हम रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो हमारे पास एम क्या कहता है कि डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ a given wire by using meter bridge and hence determine the resistivity of a given resistivity of material of the wire। ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले आइए जानते हैं कि आखिरकार इसके लिए हमें कौन से सर्किट डायग्राम को फॉलो करना पड़ेगा। आखिरकार ये जो मीटर ब्रिज का पूरा सेटअप है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको जानते हैं और फिर हम क्या करेंगे, अपने रियल एक्सपेरिमेंट को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो इन सारी चीजों को करने के लिए हमें मीटर ब्रिज का जो भी एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए हमें किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो जो मटेरियल हमें चाहिए उसके अंदर हमें एक बैटरी एलिमिनेटर चाहिए, हमें एक कनेक्टिंग वायर चाहिए, गैल्वेनोमीटर, जॉकी, की, रेजिस्टेंस वायर जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, हमें एक मीटर स्केल चाहिए होगा जिसके हेल्प से हम उस वायर का लेंथ मेजर कर पाएंगे, एक स्क्रू गॉज चाहिए जिसकी मदद से हम उसका डायमीटर फाइंड आउट करेंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, एक मीटर ब्रिज चाहिए। तो ये सारे के सारे मटेरियल होता है, कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप कनेक्ट करके असेंबल करके आप क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले हैं। अब जो हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम हमें फॉलो करना है वो सर्किट डायग्राम आपके ऊपर दिया हुआ है। इसमें वुडन पैनल के ऊपर, जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा कि ये जो मीटर ब्रिज है, आप देखो कि एक वुडन पैनल है जिसके अंदर एक आपको क्या दिख रहा होगा, एक मीटर स्केल दिख रहा होगा और आपको कुछ स्ट्रिप्स दिख रही होंगी जिसके अंदर आपको उन सारी चीजों को कनेक्ट करना है। किस किस चीज को कनेक्ट करना है, तो देखो दो जो गैप है आपके पास, लेफ्ट गैप में हमेशा एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करना होता है जिसके आप जितने भी रेजिस्टेंस के वायर को कनेक्ट करेंगे, जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम एस से डिनोट करते हैं। और जो वायर है हमारे पास मीटर ब्रिज के ऊपर, जो एक स्केल लगा था उसके ऊपर एक वायर लगी होती है जिसको मैग्नेटिन और कॉन्स्टेंटिन का वायर, मतलब मैग्नेटिन या कॉन्स्टेंटिन का वायर हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो इसकी जो लेंथ होती है हमारे पास वो क्या होता है, 100 सेंटीमीटर का होता है। 100 सेंटीमीटर कह लो या मीटर कह लो, और इसीलिए इसको मीटर ब्रिज भी बोला जाता है क्योंकि एक मीटर की हम क्या करते हैं, वायर यूज करते हैं। तो ए से बी तक का जो भी वायर है उसका जो टोटल लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर होता है। जैसे ही और इसके अक्रॉस हम क्या करते हैं, एक बैटरी और इस की को कनेक्ट करते हैं। जैसे ही आप की को क्या करोगे, क्लोज करोगे, इस पूरे सर्किट के अंदर करंट आ जाता है और जब आप इस जॉकी को आगे पीछे इस वायर के ऊपर, ए बी वाले वायर के ऊपर मूव करोगे, कोई ऐसा पॉइंट आएगा आपके पास जहां पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा और उसको हम बोलते हैं नल पॉइंट बोलते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास यहां से जो भी नल पॉइंट आया वो इस जे वाले पॉइंट पे आ गया। ठीक है, जे वाले पॉइंट पे आ गया। अब ये एंड क्या था, जीरो वाला एंड होगा और इसको हम क्या बोलेंगे, 100 सेंटीमीटर वाला। तो यहां से यहां तक का जो आपके पास लेंथ आएगा उसको हम एल से डिनोट करते हैं बच्चों, और ये जो लेंथ आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, 100 माइनस एल आ जाएगा इसका। मतलब ए से लेकर के जे तक का जो लेंथ है वो 100 एल और बी से लेकर के जे तक का जो लेंथ है उसको हमने 100 माइनस एल बोला। अब ये सारा सब कुछ किस पे काम करता है, कैसे हम इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं एस का। तो देखो, इसका जो प्रिंसिपल होता है, वर्किंग प्रिंसिपल मीटर ब्रिज का, वो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। और व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, चार रेजिस्टेंस पी क्यू आर और एस का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन पी क्यू आर एस होता है, बाकी आप कुछ भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पी क्यू आर एस चार रेजिस्टेंस है जिसको हमने इस तरीके से एक रेक्टेंगल के फॉर्म में या क्वाड्रिलेटरल कह लो उसके फॉर्म में हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया है। जिस क्वाड्रिलेटरल के चार अपने अलग अलग क्या होंगे, एंड्स होंगे, ए बी सी और डी। अगर आप किसी भी दो ऑपोजिट एंड, जैसे कि ए और सी के बीच में हमने एक सेल को कनेक्ट किया, सेल को स्विच के मदद से हमने कनेक्ट कर दिया, और जो ऑपोजिट दो एंड्स हैं बी और डी, उसके अक्रॉस हमने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। जैसे ही आप इस स्विच को क्या करोगे, क्लोज करोगे, और आप देखो कि अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा मिलता है कि इफ IG इक्वल्स टू 0, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो P बाई Q होगा वो क्या होगा, R बाई S होता है। और इन सब का अपना प्रूफ होता है जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में किया भी होगा कि आखिरकार कैसे P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S आता है सर्किट को सॉल्व करके। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। तो चार रेजिस्टेंस है P Q R S और इसी चीज को हमें यहां भी यूज करना है। तो देखो, दो रेजिस्टेंस तो आपको दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस R हो गया, जो जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है, उसका रेजिस्टेंस अभी हमें नहीं पता है, उसको हमने S से डिनोट कर दिया है। अब जो दो रेजिस्टेंस है P और Q, वो हमें इस वायर AB के ऊपर मिलता है। हमें ये बात पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रो
ए हो गया, बहुत बढ़िया जी। रेजिस्टिविटी होगा और इसका अपना कोई ना कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो स्क्रू गॉज की मदद से, और आगे हम कैलकुलेट करने भी वाले हैं, ठीक है जी। अब देखो कि पहला जो आपको बैलेंस लेंथ मिला है वो एल पे, तो आर से ए से लेकर के जे तक का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल बाई ए आ जाएगा, इसको हम पी से डिनोट करने वाले हैं। और बी से लेकर के जे तक का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, रो 100 माइनस एल और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा ए, और इसको हम क्या बोलने वाले हैं, क्यू बोलने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये वो पॉइंट तभी मिला था जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यानी कि आपके पास P बाई क्यू इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, R बाई एस लिख सकते हो। तो देखिए R अपॉन एस क्या आ गया बच्चों हमारे पास, रो एल बाई ए, और अपॉन में क्या आ जाएगा, रो 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास R अपॉन एस क्या आ जाएगा, L अपॉन 100 माइनस एल आ गया, और S जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको जब आप कैलकुलेट करोगे उसका फॉर्मूला बन जाएगा R 100 माइनस एल अपॉन में क्या आ जाएगा, L आ जाएगा इसका। तो ये वो फॉर्मूला है जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको इस पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते टाइम आपको कम से कम 3 से लेकर 5 तक आपको अलग अलग रीडिंग्स लेनी होती है। आप अलग अलग रेजिस्टेंस R निकालोगे, उसके करस्पॉन्डिंग आपको बैलेंस लेंथ मिलेगा, और उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, S फाइंड आउट करेंगे, और इस फॉर्मूले की हेल्प से, और फिर उसका आप क्या करोगे, एवरेज ले लोगे, वो आपको क्या दे देगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देगा, किसका, रेजिस्टेंस का, जो अननोन रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना था। समझ आई बात? तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अपने उस सेटअप की तरफ चलते हैं जहां पे उन सारी चीजों को कनेक्ट करके और फिर हम क्या करेंगे, ये इन सब पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस मीटर ब्रिज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसको हम परफॉर्म करके देखते हैं कि आखिरकार किस तरीके से हम एक अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर हम उसके रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक सारा का सारा एपरेटस मैंने यहाँ पे रख दिया है, जिसकी मदद से हम क्या करने वाले हैं, हम एक अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा एपरेटस क्या है और उसका क्या यूज होता है। सबसे पहले हमें एक चाहिए होता है, जैसा कि मैं आपको एक सर्किट डायग्राम अगर आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं आप, सर्किट डायग्राम आपके पास यहाँ पे है। हमें एक सेल चाहिए होता है, हमें एक की चाहिए होता है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स, एक अननोन रेजिस्टेंस जिसका की वायर जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एक गैल्वेनोमीटर हमें चाहिए होता है, और हमें एक जॉकी चाहिए होता है जिसको हम इसके ऊपर स्लाइड करके क्या करेंगे, हम अपना बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बता देता हूं। तो देखिए मेरे पास ये रहा एक बैटरी एलिमिनेटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी एलिमिनेटर है ये, जो हमें क्या करेगा, एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करेगा। इसको मैंने क्या किया है, इसकी तार को एक सप्लाई से जोड़ दिया है, वहां से एसी है, और वो हमें ये इसका काम इस तरीके से होता है कि ये एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है और आपको एक कांस्टेंट सोर्स कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कर देता है। 0 से लेकर के 12 वोल्ट तक का हमारे पास रेंज है। अगर आप मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आइडियल ये होता है कि हम 2 से 4 वोल्ट के बीच में इसको क्या करते हैं, रखते हैं। तो आप देखिए कि मैंने इसको 2 वोल्ट पे पहले से ही फिक्स करके रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब आप एक्सपेरिमेंट करें ये कभी भी ऑन ना रहे, मतलब इस तरीके से ये हमेशा ऑफ रहे, है ना। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये ऑफ की कंडीशन में रहे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसकी मदद से हम रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे और अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ये की है, इसको जब आप यहां से हटा दोगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अगर आप इसको यहां पे प्रेस कर दोगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, ऑन रहेगा इसका। और ये हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है, जिसके अंदर हम डिफ्लेक्शन देखेंगे कि क्या हमारा जो करंट है वो जीरो, मतलब कब डिफ्लेक्शन जीरो आएगा, मतलब डिफ्लेक्शन जीरो मतलब करंट जीरो होगा। ये हमारे पास क्या है, जॉकी है जिसको हम स्लाइड करेंगे इसके ऊपर। और ये हमारे पास क्या है, वो वायर्स हैं जिसको हम क्या करेंगे, कनेक्शन में हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास ये वो कॉइल है, या वायर बोल लो इसको, कॉइल तो नहीं करना चाहिए, वायर ही, जिसका हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सारी चीजों को कनेक्ट करेंगे। अब कनेक्शन के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो सर्किट है इसके अंदर बच्चे जनरली क्या करते हैं कि वो सारी चीजों को अलग अलग तरीके से, मतलब जैसे पहले कभी ये कनेक्ट कर दिया फिर की को कनेक्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, एक ऑर्डर में कनेक्शन करना है। पहले आप नीचे वाले सर्किट को, मतलब सेल को कनेक्ट करो पूरा इस मीटर ब्रिज के साथ, और उसके बाद क्या करेंगे, हम ये जो ऊपर वाले 2 लेफ्ट और राइट गैप होते हैं इसको कनेक्ट करेंगे, इसके अंदर मतलब चीजों को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम कनेक्शन करते हैं। मैं यहां इसको रख देता हूं, आपको साथ में दिखाई दे रहा होगा, या साइड में मैं लगा भी दूंगा इसके अंदर सर्किट का जो जो कर रहा हूं उसके हिसाब से। तो आप इसको ध्यान जरूर रखिएगा कि कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा कि ये मेरा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो देखिए पॉजिटिव टर्मिनल को मैं क्या कर देता हूं, कनेक्ट कर देता हूं। अच्छा, कनेक्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ये हमारे पास जो आपको वायर दिया जाएगा, इस वायर, ये वायर बेसिकली स्ट्रेट होता है, इसको मैंने इस तरीके से बना लिया है ताकि ज्यादा चीजें आपस में उलझे ना, इसके लिए आसान कर दिया मैंने। एक चीज बताता हूँ, आप कैसे भी रख सकते हो इसको, स्ट्रेट भी रखोगे तब भी चलेगा, आप इस तरीके से बना लोगे तब भी चलेगा, लेकिन एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं होगा कि आप इस तरीके से बना सको। आप स्ट्रेट इस तरीके की वायर रखोगे तब भी बिल्कुल काम चलेगा इसके अंदर, है ना, कि बिल्कुल ये स्ट्रेट इस तरीके से होना चाहिए आपके पास। अब देखो आपको ध्यान क्या रखना है इसके अंदर, कि जब भी आप कनेक्ट करो इसके अंदर, है ना, इसको, तो हमेशा इस तरीके से क्या करना, हुक टाइप का इसका बना लेना। ये अब देखो ये हुक टाइप का आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, ऐसे हुक बनाना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप कनेक्ट करोगे, आप सिंपली इसको इसके अंदर प्लेस करोगे। ये देखिए मैंने इसको इसके प्लेस किया, और मैं इसको जब ऐसे टाइट करूंगा, ये बिल्कुल परफेक्ट कनेक्शन क्या होता है यहाँ पे हो जाता है इसका। इसको टाइटली कनेक्ट कर लीजिएगा बस इसके अंदर, ये बिल्कुल परफेक्टली कनेक्ट हो गया। और इससे फायदा क्या होगा कि जब मान लीजिए आपके पास एग्जामिनर या कोई टीचर आपके पास आकर के बोले कि मुझे इस कनेक्शन को खोल करके फिर से कनेक्ट करके मेरे सामने दिखाओ, तो बच्चा क्या करता है, इसको जब 2-3 बार इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड कर देता है, और जब अनफोल्ड करोगे तो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज होने की दिक्कत होती है, तो वायर थोड़ा खराब हो जाता है, तो रीडिंग कई बार उस तरीके से नहीं आ पाता जिस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बात का ध्यान रखिएगा। फिर से मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मेरे पास ये इस तरीके से स्ट्रेट है, मैं इसको फिर से हुक की तरह बनाऊंगा। जितने भी कनेक्शन करूंगा मैं आगे, ध्यान रखिएगा, उसको इस तरीके से हुक बना करके ही मैं करने वाला हूं, है ना, बस उसको हुक बनाना है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मीटर ब्रिज के इस एंड से मैं कनेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, तो मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसको। चलिए बहुत बढ़िया जी, ये यहाँ पे एक कनेक्शन हो गया इसका, है ना, ध्यान रखिएगा। तो मैंने पॉजिटिव टर्मिनल को मीटर ब्रिज के एक एंड से मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसका। अब मुझे क्या करना है, जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है, इसको मैं क्या करूंगा, की के एक एंड से कनेक्ट करूंगा। की मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, की का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो किसी भी एंड से जोड़ सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, और फिर इसको दूसरे एंड से कनेक्ट करेंगे, किसके, मीटर ब्रिज के। तो एक और वायर ले लेते हैं जी। देखिए फिर से इसको हुक की तरह ऐसे बनाया, और ध्यान दीजिएगा कनेक्शन को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कनेक्शंस कैसे करना है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कनेक्शन प्रॉपर नहीं करोगे तो आपकी रीडिंग नहीं आएगी। पहली बात तो आपको वन साइडेड डिफ्लेक्शन दिखाएगा गैल्वेनोमीटर में, जो अभी मैं बताने वाला हूं। तो देखिए इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब मैं दूसरे एंड को क्या करने वाला हूं, यहां से ये एक मेरी पूरी की पूरी कनेक्शन कंप्लीट हो गई है। ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि मैंने पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया मीटर ब्रिज के एक एंड से, जो नेगेटिव टर्मिनल था इसका उसको मैंने की के एक एंड से कनेक्ट किया, की के दूसरे एंड को मैंने क्या किया है, मैंने मीटर ब्रिज के दूसरे एंड से जाके कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरा एक साइड का, ये जो नीचे वाला पूरा का पूरा मेरे पास कनेक्शन है, ये पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या करना है हमें, जो हमारे पास ये एक गैप है, ये दूसरा गैप है, और जो बीच वाला एंड है, इसमें हमें चीजों को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करेंगे। इसको आप पहले से ही रख लीजिएगा ताकि आसान रहे आपके लिए, है ना। तो रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कर देते हैं। तो लीजिए एक और वायर मैंने लिया यहाँ पे, तो ये मेरे पास मैंने क्या किया, इस जो रेजिस्टेंस बॉक्स है मेरा, इसको मैंने यहाँ पे पूरी तरीके अच्छे से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स की कनेक्शन पूरी हो चुकी है। अब क्या करना है हमें, गैल्वेनोमीटर के एक एंड को हम यहाँ पे बीच से कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये लीजिए, और आप कनेक्शन करना है हमें, और वो क्या है बच्चों, कि हमें इस गैल्वेनोमीटर को जॉकी के साथ कनेक्ट करना है। पहले मैंने इसको यहां कनेक्ट किया, अब ये दो एंड खाली पड़ा हुआ मेरे पास, इसमें मुझे क्या करना है, मुझे उस जो नाइक्रोम की वायर होती है उसको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो अब नाइक्रोम की वायर को क्या करेंगे, इसके अंदर कनेक्ट करेंगे। इसको भी मैंने क्या किया है, इसको भी हुक की तरह बना करके और यहाँ पे कर देंगे। सबसे आसान होता है ये, सबसे कम टाइम कंज्यूम करता है आपको कनेक्ट करने में। वरना कई बार क्या होता है, बच्चा इसी में टाइम लगा लेता है बहुत बार, इस 2-3 फोल्ड करने में फिर वो टाइम जाता है। तो देखो कितनी आसानी से ये कनेक्ट हो चुका है। ये हमारा रेजिस्टेंस वायर हो गया, इसको भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो अगर अगर आप देखेंगे तो अब मैंने पूरी कनेक्शन जो है हमारे पास पूरी हो चुकी है। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर दूं यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से।
जैसे आपको इस सर्किट में दिख रहा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल को मीटर स्विच के एक एंड से कनेक्ट किया मैंने, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने मीटर स्विच के इस एंड से कनेक्ट कर दिया है। नेगेटिव टर्मिनल को मैंने स्विच के एक एंड से कनेक्ट किया है, तो नेगेटिव टर्मिनल को इस साइड से कनेक्ट किया, फिर दूसरे एंड ऑफ की को मैंने इस मीटर स्विच के इस एंड से कनेक्ट कर दिया इसका, तो नीचे वाले पूरी सर्किटिंग मेरी कंप्लीट हो गई। एक दो जो रेजिस्टेंस बॉक्स के एंड थे उसको मैंने यहाँ इन दो गैप में कनेक्ट किया है, और ये लेफ्ट गैप कहलाता है रेजिस्टेंस बॉक्स का, सॉरी मीटर ब्रिज का। और उसके बाद मैंने राइट गैप में एक अपना अननोन रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट किया है, और यहाँ पे मैंने जो बीच वाला हमारे पास जो कनेक्शन होता है उसको मैंने गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, और नेगेटिव टर्मिनल को मैंने क्या किया है, जॉकी के साथ कनेक्ट किया है। तो आई होप बात समझ आ गई होगी कि किस तरीके से कनेक्शन करते हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, अपनी रीडिंग लेने वाले हैं और देखते हैं कि क्या जो हमने ये पूरा का पूरा कनेक्शन किया है, क्या ये हमारा कनेक्शन सही है या नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको परफॉर्म कर रहे होंगे, इस स्विच को पहले से क्लोज नहीं कीजिएगा, ये पहले से क्लोज नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे कि और अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसके अंदर ये चेक कर लेना कि ये सारी चीजें प्रॉपर्ली अच्छे से मतलब इसको प्लेस किया गया हो, कोई भी की बहुत ढीला मतलब लूजली इसके अंदर कनेक्टेड ना हो, है ना। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको सप्लाई देंगे। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, ऑन कर रहा हूं इसके अंदर। देखिए मैंने इसको ऑन कर लिया, और अब मुझे ये चेक करना है। उसको ऑन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस की को भी कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या मुझे गैल्वेनोमीटर में दोनों साइड डिफ्लेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मैं इसको इस तरीके से कर दे रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा इसका कि आपको रीडिंग्स यहां पे दिखाई देंगी प्रॉपर कि क्या दोनों साइड डिफ्लेक्शन आएगा या नहीं आएगा। आप देखते रहिएगा, आपकी साइड है ये। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एंड पे कनेक्ट करेंगे। आप देखिए कि मुझे एक साइड डिफ्लेक्शन मिल गया, और अब जब मैं इसको इस साइड पे कनेक्ट कर रहा हूं तो आप देखिए कि मुझे दूसरी साइड डिफ्लेक्शन मिल रहा है। यानी कि मेरा जो मैंने जो कनेक्शन किया है ये बिल्कुल प्रॉपर कनेक्शन है। और उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप एक काम कर लें, आपको सबसे पहले या तो इस स्विच को बंद कर लीजिए, या अगर आप इसको ऑन रखना चाहते हैं इसको ऑन रखिए। आपको क्या करना है, आप इस स्विच को क्या कर सकते हैं, यहां से हटा सकते हैं। किसी भी एक चीज को बंद कर लीजिए जो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो उस तरीके से, क्योंकि हम स्विच को बना ही इसलिए लगा ही इसलिए रहे ताकि हम इसको ऑन ऑफ कर सके, तो हम इसी को ऑन ऑफ करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां से हम सप्लाई ऑन रहने देते हैं, इसको ऑफ करेंगे तो अब कनेक्शन बंद हो गया है। अब इसको यहां पे क्लोज कर देंगे तो क्या रहेगा, सप्लाई चालू रहेगा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या कहता है हमसे कि अब हमें इसके अंदर रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर हमें रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करना है। तो मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं, ये देखिए कि मैं 2 ओम का रेजिस्टेंस जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इसके अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मैंने यहां से 2 ओम का रेजिस्टेंस यहां से निकाल दिया है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ये देख लीजिए, मैंने यहां पे 2 ओम का रेजिस्टेंस जो है यहां से इसका जो की है मैंने प्लग आउट किया, यानी इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर 2 ओम का रेजिस्टेंस अब आ चुका है इसके अंदर, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, इसका बैलेंस लेंथ हमें ढूंढना है, और उसी के लिए हम करेंगे। तो अब सबसे पहले क्या करना है, स्विच को क्लोज कीजिए, ठीक है, क्लोज कर दिया। अब बैलेंस लेंथ ढूंढने के लिए देखो, जो आपका मीटर स्केल है ना, उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मतलब जो बिल्कुल मिड पॉइंट वाला होता है उसके आसपास देखो। पहले तो यहां पे कनेक्ट करो, देखो इस साइड रिफ्लेक्शन आया, और आप थोड़ी ही दूर जाकर के इस साइड करो तो देखो इस साइड मिल रहा है। यानी आपका बैलेंसिंग लेंथ कहीं ना कहीं तो इसी के बीच में आ रहा होगा। तो आपको चेक करते रहना है कि कहां पे आपको इस साइड रिफ्लेक्शन मिला। अब इधर जाकर के देखो तो ये इस साइड मिल रहा है, देखो है ना, ये बहुत कम रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके बीच में ही होगा कहीं ना कहीं। तो हम एक एक करके चलेंगे। ये देखिए आपको डिफ्लेक्शन 0 मिल चुका होगा यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको प्लग आउट कर देता हूं यहां से। यानी ये मेरा क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है। और अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा जो बैलेंसिंग लेंथ आया है वो कितने पे आया है, 58 सेंटीमीटर। मेरा बैलेंसिंग लेंथ कितने पे आया, 58 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे था ना, ये देखो यहाँ पे था, ये 58 सेंटीमीटर है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहली रीडिंग अपनी लिखूंगा मैं कि मुझे रेजिस्टेंस मैंने कितना निकाला था, यहां से रेजिस्टेंस मैंने 2 ओम का निकाला है, और मुझे जो बैलेंसिंग लेंथ मिला है वो 58 सेंटीमीटर का मिल गया मुझे। समझ आई बात, मैंने कितना लिया है, 58 सेंटीमीटर। तो मैंने अपनी रीडिंग ले ली है, ये देख लीजिए। इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपनी रीडिंग लेनी है। मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाला था, 58 सेंटीमीटर पे मेरा क्या आ गया था, बैलेंसिंग लेंथ आ गया था। अब मैं इसको कैलकुलेशन के लिए तो 100 में से माइनस कर देंगे, तो फिर वो बात की कैलकुलेशन करेंगे अभी हम। पहले अब हम अपनी क्या करेंगे, दूसरी रीडिंग लेते हैं। अब दूसरी रीडिंग लेने के लिए क्या करेंगे बच्चों कि अब मैं रेजिस्टेंस को और बढ़ाना चाहता हूं, है ना। तो एक बार मैंने 2 ओम ले लिया था। अब मैं जब इसमें से क्या करूंगा बच्चों, यहां से देखो, ये मैंने 1 और ओम का रेजिस्टेंस यहां से निकाल लिया। तो पहले से ऑलरेडी 2 ओम का रेजिस्टेंस था इसके अंदर, अब 1 ओम का रेजिस्टेंस मैंने और निकाल लिया है। तो 2 और 1 टोटल दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो 3 ओम का रेजिस्टेंस आ चुका है मेरे पास। अब मैं इसके लिए भी क्या करूंगा, फिर से
बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करेंगे, यानी कि नल पॉइंट ढूंढेंगे। तो देखिए मैंने फिर से क्या किया, इसको स्विच को क्लोज किया और अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से यहां पे चेक किया मैंने। देखिए एक साइड रिफ्लेक्शन आ रहा है आपको और यहां पे दूसरी साइड रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कहीं तो हम यहाँ पे लगा के देखेंगे, एक एक करके आपको चेक करना है। जहां पे आपको डिफ्लेक्शन कम दिखाई दे ना, धीरे से देखो, यहाँ पे डिफ्लेक्शन बिल्कुल हल्का जीरो इस साइड की तरफ आ रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको डिफ्लेक्शन यहाँ पे मिल ही नहीं रहा, मतलब थोड़ा सा मिला। चलो जी और करते हैं, ये देखो आपको डिफ्लेक्शन जीरो मिल रहा होगा, है ना। तो आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से यहाँ से प्लग आउट कर रहा हूँ इसको। तो अब ये बंद हो गया और अब जब मैं इसकी रीडिंग देखूंगा तो मुझे दिख रहा होगा, आपको अगर ध्यान से दिखाई दे तो देखिए ये 65 पे मुझे दिखाई दे रहा है ना। अगर आपको रीडिंग दिखाई दे रही होगी तो ये 65 सेंटीमीटर है जहां पे मुझे नल पॉइंट मिल गया है। तो मैं फिर से अपनी दूसरी रीडिंग लिखूंगा तो मेरे पास 3 ओम का रेजिस्टेंस है और 65 सेंटीमीटर पे मुझे क्या मिल गया है, नल पॉइंट मिल गया। तो मैंने दूसरी रीडिंग भी लिख ली इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, फिर से अब और एक रेजिस्टेंस देंगे। तो हम 3 ओम का रेजिस्टेंस ला चुके थे, अब मैं 4 ओम का रेजिस्टेंस लाता हूं। आप अपनी मर्जी से 5 ओम 6 ओम जो मर्जी है वो उसके हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन एक धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे तो आपके पास देखना कि रीडिंग जो है वो लगभग सिमिलर आएगा। जैसे 2 ओम पे 58 आया था तो 3 ओम पे क्या आया, 65 सेंटीमीटर आ गया, है ना। तो अब मैं 2 और 3 दे चुका हूं, अब मैं 4 ओम का रेजिस्टेंस लाना चाहता हूं। तो देखिए मैंने 1 ओम वाले को लगा दिया यहाँ पे और मैं जो दूसरा 2 ओम का रेजिस्टेंस है और मैंने यहां से निकाल लिया इसके अंदर। तो अब मेरे पास 2 ओम और 2 ओम कितना हो गया, टोटल 4 ओम का रेजिस्टेंस इसके अंदर आ चुका है। अब मैं फिर से क्या करूंगा, इस स्विच को यहां से करेंगे क्लोज, है ना, और अपनी रीडिंग लेना फिर से स्टार्ट करेंगे। फिर से क्या करना है हमें, यहां देखना है, देखिए एक साइड रिफ्लेक्शन आएगा आपके पास और अगर आप यहां कनेक्ट करेंगे तो देखिए आपके पास दूसरी साइड रिफ्लेक्शन आ रहा है ना। तो यहां बीच में कुछ ढूंढेंगे। अब क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस बना दिया था तो देखो 65 से आगे ही जाना चाहिए, है ना। आप रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। तो अब देखो कि 68 रिफ्लेक्शन थोड़ा ज्यादा मिला, ये देखो दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट मेरे पास क्या आ चुका है, जीरो आ चुका है यहाँ पे, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, फिर से यहाँ से स्विच को मैंने निकाल दिया यहाँ से और अब मैं जब इस रीडिंग को देख रहा हूं तो 71 और 72 के बीच में है और 71.5 से आगे है और 2 आगे है। तो मेरे पास 77 आ चुका है यहाँ पे, देखो ये 77 मेरे पास, सॉरी 77 कह रहा हूँ, 71.7 आ चुका है मेरे पास। 71 से 72 के बीच में था और 71.5 से आगे था तो 71.7 आ गया मेरे पास। तो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस मैंने निकाला यहाँ पे और 71.7 सेंटीमीटर का मेरे पास क्या आ चुका है, बैलेंसिंग लेंथ आ चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अगली कैलकुलेशन करने वाले हैं। और उस कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, हमें क्या करना है कि इस लेंथ को 100 में से माइनस करना है और माइनस करने के बाद क्या करना है बच्चों, इस वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, आपको पता होगा कि S = R 100 - L/L होता है। इसमें पुट करके आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ये आप खुद से भी कर सकते हैं, मैं आपको अभी करके सारी कैलकुलेशन दिखा। तो आप देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे सारी कैलकुलेशन कर लिया है और आपके सामने है कि 2 ओम पे बैलेंसिंग लेंथ 58 सेंटीमीटर था, मैंने 100 से माइनस किया 42 सेंटीमीटर आ गया और S जब मैंने कैलकुलेट किया तो 1.4 ओम का आ गया। जो दूसरा था हमारे पास रेजिस्टेंस वो हमने 3 ओम लिया था, उसमें बैलेंसिंग लेंथ 65 सेंटीमीटर आया। 100 से माइनस करने के बाद 35 सेंटीमीटर और S क्या आ गया, 1.6 ओम आ गया आपके पास। इसी तरीके से जब मैंने 4 ओम का रेजिस्टेंस निकाला है तो मेरे पास बैलेंसिंग लेंथ 71.7 आया था, माइनस 100 में से माइनस करने के बाद कितना आ गया, 28.3 सेंटीमीटर और S जब मैंने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया मेरे पास, 1.6 ओम का आ गया इसका, ठीक है। अब मैंने क्या किया है बच्चों, इसके अंदर मैंने जो हमारा कैलकुलेशन होता है उसमें क्या करना होता है, इन सारे रेजिस्टेंस जो हमारे पास आया था ये इसको बोल देंगे हम क्या, S1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा S2 और ये क्या आ गया, S3 आ गया। अब तीनों का हमें क्या करना होता है, एवरेज लेना होता है। तो मैंने तीनों का एवरेज लिया, ये जो वैल्यू थी बेसिकली 1.578 के समथिंग आ रहा था। अब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्योंकि 1.578 होता है तो उसको राउंड ऑफ करके 1.6 ही लिया जा सकता है। तो 1.4 प्लस 1.6 प्लस 1.6 कितना आ गया, 4.6 डिवाइडेड बाई 3। तो जो मेरे पास वैल्यूज आ गया वो कितना आया, 1.5 ओम आ गया हमारे पास, ठीक है। इसलिए द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1.5 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, इसके अंदर ये वायर का रेजिस्टेंस तो आ गया 1.5 ओम। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इसका हमें रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना है और रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होगी। एक तो उसका लेंथ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और हमें उसका क्या करना पड़ेगा, डायमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम दोनों चीजों को कैलकुलेट करेंगे। एक तो मीटर स्केल चाहिए जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, उसका लेंथ कैलकुलेट करेंगे और हमें स्क्रू गॉज चाहिए जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, उसका डायमीटर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब हम उसका डायमीटर और लेंथ फाइंड आउट करके उसकी रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट करें। तो अब देखिए क्या है हमारे पास, ये एक मीटर स्केल है जिसकी सहायता से हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम ये जो हमारा
वायर है जिसका हमें रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, अब हम उसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे, है ना। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, 0 दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे प्लेस कर लेना है इसको 0 पे, और इस तरीके से देखिए आप जब इसको पूरा स्ट्रेच करेंगे तो आपको इसकी लेंथ दिख जाएगी। देखो ये यहाँ पे आपको 50 सेंटीमीटर पे दिख रहा होगा कि इसकी ये लेंथ खत्म हो रही होगी, है ना। ये यहाँ पे जाकर के ये 0 से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे जाके ये खत्म हो रहा है। ये क्या है, 50 सेंटीमीटर का मार्क है, यहाँ पे जाके ये खत्म हो रहा है। तो मतलब जो मेरा लेंथ है इस वायर का, ये कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर, है ना। तो मैंने अब क्या कर लेना है, अब आप देखिए कि रेजिस्टिविटी जब भी आपको फाइंड आउट करना होगा तो हमें पता है R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L बाई ए होता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज रिप्रेजेंटेड, क्योंकि जो हमने निकाला था उसको S से डिनोट किया था ना हमने, तो S इक्वल्स टू रो L बाई ए लिखा। रो हमें निकालना है, रेजिस्टिविटी S टाइम्स A डिवाइडेड बाई L हो जाएगा। और एरिया क्या होता है, हमें पता होता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन जो हम स्क्रू गॉज की मदद से फाइंड आउट कर पाएंगे वो क्या कर पाएंगे, डायमीटर। तो रेडियस को मैंने अभी कैपिटल D बाई 2 लिखेंगे, तो जब आप इसको यहां ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो एरिया मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4। और जब आप इसको यहां जाके पुट करोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एस पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4 टाइम्स एल हो जाएगा इसका, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहली बात तो मुझे स्क्रू गॉज की मदद से वो सब निकालना है, तो वो भी अभी आपको बताऊंगा मैं। लेकिन जो लेंथ ऑफ द वायर हमने मेजर करा है वो हमें क्या कर लेना होता है, मिलीमीटर में लिख लेना होता है, ठीक है। तो जो लेंथ आया था वो कितना था, 50 हमारे पास सेंटीमीटर आया था। और हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगा हमारे पास, या 1 सेंटीमीटर, वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 मिलीमीटर होता है 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। तो अगर, तो यहां पर मेरे पास क्या था, 50 सेंटीमीटर था, इसको चेंज करोगे तो 500 मिलीमीटर आ जाएगा इसका। तो ये मिलीमीटर में बस मैं लिखने के लिए लिख रहा हूं 500 मिलीमीटर, बाकी कैलकुलेशन के टाइम पे हम इसको मीटर में ही यूज करने वाले हैं। बाकी आप यूनिट तो कुछ भी ले सकते हो, सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो। अगर मैं आपको ऐसा यूनिट में कैलकुलेट करोगे तो सब चीजों को हमें क्या करना होगा, मिलीमीटर और उन सब में लेना होगा। लेकिन क्योंकि डायमीटर आप मिलीमीटर में कैलकुलेट करोगे, इसलिए कोशिश करना कि ये भी मेरे पास क्या आ जाए, मिलीमीटर में ही आ जाए इसके अंदर, ठीक है। स्क्रू गॉज की कैलकुलेशन में हमें ध्यान क्या रखना होता है बच्चों, कि स्क्रू गॉज में हमें सबसे पहले तो पिच पता होना चाहिए। पिच क्या होता है कि जो लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जैसे आपको स्क्रू गॉज दिख रहा होगा इसके अंदर, तो इसमें दो स्केल होते हैं। एक तो ये जो सर्कुलर पे दिख रहा होगा, ये सर्कुलर स्केल कहलाता है। और ये जो एक लीनियर स्केल होता है, जैसे आप इसको आगे की तरफ मूव करेंगे, देखिए इस तरीके से मूव करने पे आपको एक अंदर भी स्केल दिखाई दे रहा होगा। देखो अंदर की तरफ एक स्केल दिखाई दे रहा है ना, है ना। ये जो अंदर स्केल दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं लीनियर स्केल बोलते हैं। तो अब पिच की कहानी क्या है, हमारे पास पिच क्या होता है कि द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑन लीनियर स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन। की मतलब देखिए, जैसे मेरे पास ये 0 आ चुका है, तो 0 इसके साथ एक तो कोइंसाइड कर रहा है इसके अंदर, मतलब जो सर्कुलर स्केल का 0 और लीनियर स्केल का 0 है वो क्या है, कोइंसाइड कर रहा है। तो मेरे पास कोई एरर नहीं है। तो खैर उस पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे क्या होता है। अब अगर मैं इसको एक पूरा रोटेशन दूं, 0 से लेकर के फिर 0 तक दूं मैं, है ना। देखिए 0 पे था और मैंने एक बार रोटेट किया तो फिर से 0 पे आ गया। तो ये लीनियरली कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको बोलते हैं पिच। जनरली ये 0.5 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर के आसपास होता है। तो अभी मेरे पास ये स्क्रू गॉज है, इसका जो पिच है वो क्या है, 1 मिलीमीटर है। तो आपके पास जो भी दिया जाए आपको स्क्रू गॉज, उसके हिसाब से आपको पिच लिखना होता है। तो पिच क्या हो गया मेरे पास, 1 मिलीमीटर। नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल डिवीजन इज व्हाट, 100। तो मेरे पास ये देखो, ये क्या है, 100 है ना इसके अंदर टोटल। ये आप देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, 90 100 तक है ना। मतलब आपको अगर दिखाई दे रहा होगा, यहां देखिए ये 90 दिख रहा होगा इसके अंदर और फिर ये 0 है। तो मतलब टोटल डिवीजन कितने हैं, 100 डिवीजन है इसके अंदर। तो लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों, इसका पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, कि जो पिच है उसका स्क्रू गॉज का और जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है के कितने नंबर्स हैं उसको डिवाइड कर दीजिए। तो 1 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया, 0.01 मिलीमीटर आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब हमें जीरो एरर देखना होता है स्क्रू गॉज का, कि जीरो एरर क्या होता है। तो उसको मैं और अच्छे से आपको दिखाता हूं कि जीरो एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद वाई पुट करने के बाद हम उसका क्या करेंगे, लीनियर स्केल रीडिंग लिखेंगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग लिखेंगे और डायमीटर फाइंड आउट करने का हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, और वो क्या आ जाएगा आपके पास, मिलीमीटर में आ जाएगा। और जो डायमीटर आ जाए उसमें से क्या करना होता है, हमें एरर को माइनस करना होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर क्या होता है वो भी बताता हूं अभी आपको। और एरर माइनस करने के बाद ये लेंथ मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे डायमीटर लिखेंगे हम इसके अंदर, करेक्टेड डायमीटर, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट करके हम इसका रेजिस्टिविटी या आप ये कह लो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है हम उसका फाइंड आउट करने वाले।
तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें एक तो ये पता करना है कि भाई हमारा पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस मीटर स्क्रू गॉज के अंदर क्या होता है, एक तो होता है लीनियर स्केल। जैसे मैं अगर इसको ओपन करूं तो देखिए ओपन करते ही आपको एक चीज दिखाई देगा, ये देखिए यहां आपको एक इस साइड की तरफ एक स्केल दिखाई दे रहा होगा, ये लीनियर स्केल कहलाता है। और इस सर्कल के ऊपर जो आपके सारी की सारी रीडिंग दिखाई दे रही है इसके अंदर, देख रहे हो अब ये 50 60 40, ये क्या है, ये सर्कुलर स्केल रीडिंग कहलाता है। तो जीरो एरर क्या होता है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर इसको ऐसे टर्न करते जाओ। तो देखो जैसे जैसे आप इसको टर्न करोगे तो ये अपना कंप्लीट रोटेशन पूरा करते 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 अब देखना एक हमें कट की आवाज सुनाई देगी जब ये पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। देखो ये देखो, तो आपको सुनाई दिया कट की आवाज। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो लीनियर स्केल का जो जीरो, लीनियर स्केल वाली जो लाइन है और जो ये वाला जीरो है, आप अगर प्रॉपरली देख पा रहे होंगे इसके अंदर, तो आपको मैं फोकस करके दिखाऊं, हाँ देखिए, तो अब जो ये जीरो है और जो लीनियर स्केल वाला लाइन है वो क्या है, बिल्कुल एक लाइन में है। तो मेरा ये जो एरर है वो बिल्कुल भी इसके अंदर एरर नहीं है। अगर ये जीरो इस लीनियर स्केल वाली जो लाइन है उसके ऊपर इधर लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव एरर। और अगर ये इसके नीचे लाई करेगा तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एरर कहलाएगा। तो इस तरीके से बात होती है। तो भाई मेरे पास अभी क्या है, मेरा जो स्क्रू गॉज है इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वायर को इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि इसकी रीडिंग कितनी आ रही है। तो देखिए मैंने क्या किया, इसके अंदर इस वायर को डाल दिया इसके अंदर, ये लो जी, ये वायर को करने के बाद हमें इसको क्या करना होगा, हमें इसको बंद करना होता है। देखो आवाज आ गई। अब आप अगर इसकी रीडिंग को देखोगे, मैंने देखा, देखिए वायर को इसके अंदर रख दिया इसके अंदर, और अब आप अगर इसका रीडिंग देखेंगे तो मैं अगर इसको देखूं तो जहां पे भी सर्कुलर स्केल में ये लीनियर स्केल कोइंसाइड कर रहा होगा उसको हमें देखना होता है। तो देखिए 40 के साथ क्या हो रहा है, ये 41 के साथ क्या कर रहा है, ये कोइंसाइड कर रहा है। 40 के जस्ट एक आगे है तो 41 के साथ कोइंसाइड कर रहा है ये, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रीडिंग हो गया। तो आपको ये देखना होता है कि जो लीनियर स्केल है इस सर्कुलर स्केल के साथ कहां से कोइंसाइड कर रहा होगा। तो आप जब भी इसको परफॉर्म करेंगे हमेशा आपको इस प्रोसीजर को ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर ये जूम आउट हो जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉपर ना दिखाई दे। लेकिन अगर आप अभी भी देखने की कोशिश करेंगे, अगर मैं इसको फोकस करूं तो आप देखेंगे कि जो 40 है उससे एक जस्ट रीडिंग ऊपर है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 41 मिलीमीटर की इसका डायमीटर आ गया हमारे पास। बाकी उसका और डायमीटर मतलब ये अभी जो कोइंसाइडिंग लेंथ है, जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो 41 मिलीमीटर है। अब हम डायमीटर इसका क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे अपने फॉर्मूला में, जिसमें हम लीनियर स्केल, सर्कुलर स्केल और लीस्ट काउंट की मदद से क्या करते हैं, अपना डायमीटर कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए मैंने आपको जैसा सब कुछ करके दिखाया है कि जीरो एरर क्या है मेरे पास, मतलब जीरो एरर तो था नहीं, ये जीरो हो गया मेरे पास। जो लीनियर स्केल रीडिंग था मेरे पास वो क्या था, 0 mm था, वो कुछ आगे गया ही नहीं था। जो सर्कुलर स्केल रीडिंग था वो कितना था मेरे पास, 41 मिलीमीटर के आसपास, है ना। तो 41 हो गया हमारे पास। अब जब मैं डायमीटर कैलकुलेट करूंगा तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे वैल्यूज लिखनी होगी। तो ये लीनियर स्केल क्या हो गया, 0 हो गया, सर्कुलर स्केल कितना आ गया मेरे पास, 41, और इंटू 0.01 करेंगे इसके अंदर, है ना। तो अब जो आपके पास डायमीटर आ गया वो 0.41 मिलीमीटर का क्या आ गया, डायमीटर आ गया। करेक्टेड डायमीटर करेंगे तो अब हम आपको जो डायमीटर आपके पास आया है 0.41 और माइनस का जीरो एरर, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव जीरो एरर आया होगा आपके पास जीरो एरर में तो आप माइनस में लिखेंगे, पॉजिटिव एरर होगा तो पॉजिटिव होगा। कैसे लिखना है वो तो आपको बता दिया है, तो आपको यहाँ पे साइन के साथ उसको लिखोगे तो आपके अपने आप आ जाएगा इसका। तो मेरे पास जो डायमीटर आ चुका है वो कितना आ चुका है, 0.41 मिलीमीटर का मेरे पास क्या आ गया, डायमीटर आ गया इसका 0.41, और मैंने लेंथ कैलकुलेट कर लिया था 500 मिलीमीटर। अब हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मूले में हमें पुट करना होगा। जो मेरे पास रेजिस्टेंस आया था वो ध्यान रहे 1.5 ओम का था, पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14 होगा, और डायमीटर जो होगा वो कितना आ गया 0.41 मिलीमीटर है इसके अंदर, है ना। तो आप चाहो तो उसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो या मिलीमीटर में भी अगर आप रखना चाहते हो तो उस तरीके से। तो अगर आप एसआई यूनिट में कैलकुलेट करना चाहते हो तो एसआई में आपको पता है 1 मिलीमीटर कितना होता है हमारे पास, 10 का पावर -3 मीटर होता है। तो आप अगर इसको लिखेंगे तो 0.41 इंटू 10 का पावर -3, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा 4 टाइम्स लेंथ, और लेंथ कितना आ गया था मेरे पास, ये देखिए 500 मिलीमीटर। तो ये 500 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी आ जाएगा इसका।